नकली बीजों की पहचान करना किसानों के लिए बेहद जरूरी है। चाहे आप मार्केट से किसी भी फसल को बोने के लिए बीज की खरीदारी करने जा रहे हैं। Hello, friend. धोखाधड़ी से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे साल दर साल बीजों की रेट बढ़ती जा रही है, बीज जो ब्रांड हैं जिनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, वो सबसे ज्यादा मार्केट में नकली बीज आने की शुरुआत हो गई है। तो आपको नहीं पता रहता है कि कब कहां कौन सी दुकान से आप नकली बीज खरीद के लाते हैं, और आप उसमें पहचान भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप इतना गौर और ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आज आपको प्रमुख ऐसे पॉइंट, ऐसी पहचान करने की चीजें बता रहा हूं जिनको अगर अच्छे से गौर करके आपने देख लिया तो नकली बीजों से आप बच जाओगे। आपकी जो पैसा बर्बाद होता है, पैदावार घट जाती है, क्वालिटी नहीं मिल पाती है, उस चीजों में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे शुरू से एंड तक बने रहना, मैं आपको क्रम बाई क्रम बताऊंगा पहचान करना। सबसे पहला काम आपको करना है पैकिंग की जांच करनी है, जैसे कि लोगो और ब्रांडिंग की जांच करना। असली बीजों की पैकेजिंग पे कंपनी का लोगो होता है, ट्रेडमार्क होता है, उसका डिजाइन स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला होता है, अच्छी क्वालिटी का उसका डिजाइन और लोगो और ट्रेडमार्क लगा रहता है, उसको अच्छे से आपको देखना है। नकली पैकिंग जो होती है उसमें जो प्रिंट होती है वो धुंधली सी होगी, आधी होगी, नहीं होगी, या उसमें क्लियर कट आपको नहीं दिख रहा होगा, या फिर जो रंग होगा, कलर होगा उसका प्रिंट का वो फीका सा होगा, या फिर उसमें गलत हो सकता है कुछ। होलोग्राम की बात करें तो कई कंपनियां, जैसे मैं एक दो कंपनी का नाम ले देता हूँ, बायर है, पायनियर है, जो ब्रांड कंपनी है, उनका असली पैकेट पे होलोग्राम या फिर सुरक्षा सील लगाती हैं ये कंपनियां। अगर ये गायब है या फिर सुरक्षा सील टूटी हुई आपको दिखाई देती है तो फिर आप सावधान हो जाएं। बैच नंबर और तारीख देखें आप। असली बीजों पे निर्माण तिथि जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, वो लिखी होगी स्पष्ट रूप से। एक्सपायरी डेट होती है वो क्लियर लिखी होगी। बैच नंबर स्पष्ट रूप में लिखा होगा उसमें। नकली पैकिंग में ये सारी जानकारी या तो गायब होगी या फिर स्पष्ट होगी नहीं, धुंधली होगी, आधी कटी पिटी होगी, ऐसा होगा। यहीं पे आपको देखनी है टाइपोग्राफी, यानी नकली पैकेट पे अक्सर बर्तनी जो स्पेलिंग होती है उसमें गलतियां होंगी। जैसे कि अगर टाटा की बात करें, टाटा लिखा होगा तो उसमें टी ए की जगह कुछ और ही होगा, TATAA होगा या TAATA होगा, ऐसा उसमें कुछ ना कुछ एक आध अक्षर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, उससे मिलता जुलता डाल देते हैं जो आप ब्रांड में कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर उसके फॉन्ट जो होंगे, शब्दों का जो लिखावट होगी, उसका साइज होगा, उसमें कुछ ना कुछ अंतर आपको मिल जाएगा। तो उस पर बहुत ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आपको बीजों का फिजिकली टेस्ट करना है, जैसे कि आकार और रंग का उसका। असली बीज जो होते हैं वो आमतौर पे एक समान आकार के होंगे, सारे जितने भी दाने होंगे, बीज होंगे, उनका समान आकार होगा, एक जैसे रंग के होंगे, एक जैसा साइज होगा उनका। नकली बीजों में मिक्सचर आकार होगा, उसमें कोई दाना छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई टूटा हुआ होगा, या फिर उसमें असमान रंग दिख जाएगा आपको, कुछ का लाल हो रहा, कुछ पीला, कुछ काला, कुछ नीला, कुछ दोहरा, ऐसे मतलब एक जैसा समानता नहीं मिलेगी, बिल्कुल समान टू समान अगर नकली बीज होगा तो। असली में ये सारी चीज़ें एक जैसी सेम टू सेम आपको मिलेंगी। इसके बाद में आपको उसकी गंध सूंघनी है। कुछ नकली बीजों में जो केमिकल होते हैं उनकी गंध आ जाती है, उनकी स्मेल आ जाती है, जो उन्हें रंगने या फिर प्रोसेसिंग करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है केमिकल, उसकी बदबू आ जाती है, उसकी अलग टाइप की स्मेल आ जाती है। और जो असली बीज होते हैं उनमें आपको स्मेल आने के चांस बहुत कम रहते हैं। इसके बाद में वजन आपको चेक करना है। वजन की बात करें तो असली बीजों का वजन एक समान होगा, जितने भी दाने होंगे सबका आप देखोगे तो बराबर वजन मिलेगा एक एक दाने का। और नकली बीज होंगे वो कोई दाना हल्का होगा, कोई दाना भारी होगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है, वो है विक्रेता की विश्वसनीयता। जिस दुकान से, जिस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले रहे हैं, वो हमेशा कंपनी का अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से ही बीज आपको खरीदना है। जैसे किसी भी कंपनी का एग्जांपल के तौर पे आप बीज लेते हैं तो आप पता करो कि वो उस कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने जो भी बीज ले लिया उसका बिल और रसीद हमेशा लेनी चाहिए आपको। खरीदते समय हमेशा पक्का बिल आप मांगें। नकली बीज बेचने वाले अक्सर बिल देने से आप
कतराते हैं वो दुकानदार मित्र जो होते हैं, बिल देने से वो बचते हैं, कुछ ना कुछ बहाना आपको ले देते हैं। इसके बाद में कीमत बाजार दर से बहुत कम है अगर वो बीज की, तो ये नकली होने के संकेत हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप किसी भी कंपनी का कोई भी ब्रांड बाजरा ले रहे हैं, सरसों ले रहे हैं या गेहूं जीरा कुछ भी ले रहे हैं, अगर मार्केट जो रेट हैं उनसे अगर काफ़ी डाउन रेटों में आपको मिल रहा है तो हो सकता है कि वो नकली हो। तो आप रेटों का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में प्रमाणन और लेबल का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रमुख कंपनियां हैं वो अपने पैकेट पे QR कोड का लेबल लगा देती हैं, जिसे स्कैन करके बीज की सत्यता की जांच आप कर सकते हैं। इसे स्कैन करके चेक आप कर सकते हैं। कंपनी से भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, उन पर नीचे टोल फ्री नंबर लिखे हुए होते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है या फिर उस बीज को लेके, उस पैकेट को लेके आपको शक हो रहा है तो बीज कंपनी के कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर लिखा रहता है, उस पर आपको कॉल करना है और जो पैकेट पे बैच नंबर लिखा है उस बैच नंबर को टोल फ्री नंबर पे आप बता दीजिए, तो वो आपको प्रमाणित करके सत्यापन दे देंगे। जैसे कि किसी भी कंपनी का आप चाहे बीज किस वेजिटेबल फीड ले रहे हैं या ग्रेन दाल ले रहे हैं, मोटे दाने का फीड ले रहे हैं किसी भी कंपनी का, तो इसमें आपको सावधानी जो रखनी है वो आपको ये रखनी है, अगर आपको नकली बीज मिल जाता है तो आपको कृषि विभाग में शिकायत करनी है। चाहे आप यूपी, राजस्थान, MP, हरियाणा, गुजरात, पंजाब कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपके नज़दीक में जो भी कृषि विभाग है वहां पे जाके आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे बड़ा ध्यान रखना है, बीज का जो पैकेट है उसको आपको फेंकना नहीं है और जिस दुकान से लेके आए हैं वहां से आप हमेशा असली बिल ही लेके आए, पक्का वाला GST वाला बिल लेके आए। चाहे आपको 10, 20, 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असली बीज होगा तो आपकी पैदावार अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी आएगी। क्योंकि देखो अगर रोग आ जाता है कोई भी तो उसके लिए आप एक बार दवाई स्प्रे करते हैं, अगर रोग कंट्रोल नहीं होगा तो उसके लिए ऑप्शन रहता है कि आप दोबारा दवाई स्प्रे करके रोग को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन आपने अगर एक बार खराब बीज, नकली बीज बो दिया तो वो आपकी जितने महीने की फसल होगी, 3 महीने की, 4 महीने, 6 महीने की फसल होगी, वो आपकी पूरा सीजन बर्बाद हो जाएगा। पूरे सीजन में आप कितने भी PGR, कितने भी खाद, दवाई, यूरिया, DAP, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर कुछ भी डाल लेना, उससे ना वो क्वालिटी मिल पाएगी ना उतनी पैदावार मिल पाएगी, तो आपका पूरा सीजन, पूरे साल की मेहनत आपकी पानी फिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए पहली आप जागरूकता रखिए कि असली बीज ही आपको बोना है। मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए कैसे क्या पहचान करनी है। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, आप डाउटफुल है, तो हमें नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्त, रिश्तेदारों तक शेयर कर दें, जिससे सब लोग जागरूक हो जाएं, असली बीज ही खरीदें। नकली बीज के खिलाफ आपको खड़ा होना है। नकली बीज आपके हर मार्केट में बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, दिन रोज़ जैसे जैसे रेटें बढ़ते जा रहे हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड वाले घंटा वाला जो बटन है उसको दबा दें, जिससे कल आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। जय हिंद।